अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रहा है और बहुत अच्छे से इसको समझना भी है। तो फर्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो उसमें किसके बारे में पढ़ेंगे? रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। जो प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या था? फ्लावर था। रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या था प्लांट का? ये था फ्लावर। रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या था प्लांट का? फ्लावर था। और फ्लावर में जो 6, याद कीजिए 6 में आपने पढ़ा था फ्लावर में जो है जो पार्ट आए थे उसमें 2 पार्ट आए थे। याद करो, ये था स्टैमन और ये था पिस्टल। ये क्या था? स्टैमन था और ये था पिस्टल। 2 पार्ट आए थे। अब ये 2 पार्ट क्या काम करेंगे? तो ये जो स्टैमन एंड पिस्टल जो होगा, इसके पहले हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं जो बहुत ज़रूरी होगा। अगर फ्लावर को ड्रॉ करना है तो उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो सर हो गया, ये जो हेड हो गया, वो क्या हो गया? एंथर। और ये जो धड़ हो गया, टेल हो गया, दिस इज कॉल्ड फिलामेंट। इसको क्या कहेंगे? फिलामेंट। और ये होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टैमेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टैमेन है, ये मेन है इसमें। इट मीन्स 2 पार्ट हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो अब ये कौन सा पार्ट हो गया? दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। फ्लावर खुद ही प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और फ्लावर जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट का रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो अब ध्यान से सुनो, जो फ्लावर क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का। प्लांट का क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर है, और वेजिटेटिव पार्ट लीव्स, रूट्स जो भी हैं। तो अब इस रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो है 2 पार्ट है। जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो यहाँ पे ये जो स्टैमन है वो क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो 2 ही है, उसमें से एक मेल तो मिल गया, अब फीमेल को खोजना है। तो ये हम फीमेल में जो होगा, ये जो पार्ट होगा, इट इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब जानना चाहोगे क्या इसका नाम होता है? तो इसका नाम होता है आपका इसका नाम होता है पिस्टल। इसका नाम क्या है? पिस्टल। जैसा कि आप देख रहे हो। तो वो एक हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो फीमेल क्या हो जाएगा? पिस्टल हो जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो अब इसके पार्ट्स देखेंगे, तो इसके जो पार्ट्स आएंगे, 3 पार्ट्स आएंगे। उसमें 2 ही पार्ट्स थे, एक सर था और एक टेल था। लेकिन इसमें जो है 3 पार्ट आएंगे। एक हो जाएगा स्टिग्मा, सबसे ऊपर सर हो जाएगा, बॉडी हो जाएगा स्टाइल, और ओवरी हो जाएगा सबसे नीचे, पैर उसका फुट हो जाएगा। तो ये पार्ट हो गए हैं किसके? पिस्टिल के। अब क्या होता है इस ओवरी में? क्या होता है ओवरी में? जो है ओव्यूल बनते हैं। ओवरी में क्या होते हैं? ओव्यूल बनते हैं। तो बाद में हम लोग देखेंगे 3 ही पार्ट, ये मेन पार्ट जो होते हैं वो फ्लावर के होते हैं, फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के होते हैं, पिस्टिल के होते हैं। तो अब किसी फ्लावर में जो होगा, किसी फ्लावर में या तो स्टैमन रहेगा और या पिस्टिल होगा। तो अगर स्टेमन है उस पार्ट में, और या किसी फ्लावर में केवल पिस्टिल ही है, स्टेमन है ही नहीं, तो आपने फूल देखा होगा। तो ये अगर इनमें से कोई एक है, केवल एक है, तो एक का क्या हम लोग कहते हैं? यूनी। एक को क्या कहते हैं? जैसे हमने एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म को ईस्ट के बारे में बात किया, तो क्या था? यूनिसेलुलर था। उसी तरह यहाँ पे क्या है? यूनी। और कैसा रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो ये हो जाएगा यूनी सेक्सुअल, क्योंकि इनमें से कोई एक ही है, चाहे वो पिस्टल है और चाहे वो स्टेमन हो। तो उनमें से किसी फ्लावर में केवल एक ही पार्ट है, तो दैट इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इसको क्या कहेंगे? यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। अगर दोनों होगा, जब एस स्टेमन एंड पिस्टिल दोनों होगा, तो ये हो जाएंगे, दोनों में बाई, यूनी में क्या था? एक था, दोनों में 2 में
बाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये क्या हो जाएगा? बाइसेक्सुअल फ्लावर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, जिसमें आपको टाइम मिलेगा तो आप लोग देख सकते हो। तो जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा वो पपाया का होगा, पपाया तो हम लोग को मिल जाएगा। कॉर्न होगा और कुकुम्बर होगा, और क्या होगा? कुकुम्बर होगा। और उसके बाद मस्टर्ड जो होगा, रोज जो होगा, रोज तो मिल जाएगा। रोज में ध्यान से देखना, हिबिस्कस है जिसमें दोनों आपको पार्ट मिल जाएंगे। और बहुत सारे फूल को गार्डन में जाइए और उसमें सर्च कीजिए कि कौन सा फ्लावर बाइसेक्सुअल है, कौन सा यूनिसेक्सुअल। तो आपको बहुत सारे फ्लावर के एग्जाम्पल खुद ब खुद याद हो जाएंगे। तो इस तरह दो तरह के फ्लावर मिले, एक हो गए यूनिसेक्सुअल, दूसरे हो गए बाइसेक्सुअल। तो ये जो है हम लोगों को क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मूव करते हैं, और हम लोग जाते हैं, अब फिर से इसमें जाते हैं। अब जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है, ये जो एंथर जो होता है, स्टैमन के एंथर में हम लोग जाते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज स्टैमन। तो अब इस स्टैमन के एंथर में, सर में, ओके, हेड में, यहाँ पे जो है पॉलन ग्रेन होगा। यहाँ पे जो होगा पॉलन ग्रेन होंगे इसके अंदर क्या हो जाएंगे? पॉलन ग्रेन होंगे। और ये प्रोड्यूस करेगा मेल गैमेट। ये क्या प्रोड्यूस करेगा? मेल गैमेट, दैट इज mg। इसीलिए इसका नाम क्या था? हम लोगों ने दिया था स्टैमन। और इसीलिए हमने कहा था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या प्रोड्यूस कर रहा है? मेल गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है। अब चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या प्रोड्यूस करेगा? ये प्रोड्यूस करेगा फीमेल गैमेट। तो क्या ये भी स्टिग्मा में होगा? क्या ये भी सर में होगा? तो नहीं, यहाँ पे जो होगा वो होगा, ये जो होगा फुट में होगा। ये बॉडी पार्ट में भी नहीं होगा, ये हो जाएगा फुट में, जहाँ पे ओवरी है। ओवरी के अंदर क्या था? ओव्यूल। इसके अंदर क्या है? ओव्यूल है। और उस ओव्यूल के अंदर जो है, उस ओव्यूल के अंदर क्या बनेंगे? फीमेल गैमेट बनेंगे। उसके ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट बनेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे जो है एंथर के अंदर जो है क्या बन गया? एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन है और ओवरी के अंदर ओव्यूल है। एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन और ओवरी के अंदर ओव्यूल। तो अब हमने इस तरह का बना लिया स्ट्रक्चर। ये हो गया, ये मैंने बना लिए। अब मैं इसमें जो है पॉलन ग्रेन बनाने जा रही हूँ। अब ये जो पॉलन ग्रेन है उसमें भी कोट है, जो स्पोर में कोट था उसी तरह उसमें भी कोट है। और ये कोट जो है सर्दी गर्मी से नहीं बचा रहा है, ये कोट जो है प्रोटेक्शन दे रहा है अनफेवरेबल कंडीशन। ये पॉलन ग्रेन क्या करेंगे? ये बाद में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनेशन के बारे में। तो जैसे कोई भी एक जगह से दूसरे जगह, क्योंकि ये हल्के होते हैं और ये जो है एक जगह से दूसरे जगह मूव करेंगे। तो आपने देखा होगा कि जो तितली होती है, जो भी बर्ड्स होती है फूल पे बैठती है, या आपने हाथ लगाया फूल को तो फूल से में से येलो जो होगा वो चिपक जाता है। तो ये येलो क्या है? ये है पॉलन ग्रेन, जो कि किसको जो है इससे क्या प्रोड्यूस होगा? इससे प्रोड्यूस होगा मेल गैमेट। तो ये हो गया पॉलन ग्रेन। अब मैं यहाँ पे मैं बनाती हूँ, क्या बनाऊँगी? ये है ओव्यूल। ये क्या है? ओव्यूल है। ये जो ओवरी में क्या है, नीचे वाला पार्ट क्या है? टेल वाला पार्ट ओवरी है। तो ओवरी में क्या है? ओव्यूल है। और इसमें क्या है? जो मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें क्या है? इसमें पॉलन ग्रेन है। तो यहाँ हो गया पॉलन ग्रेन और यहाँ पे हो गया ओव्यूल। अब ये पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करेंगे मेल गैमेट और ये प्रोड्यूस करेंगे, इसके अंदर क्या बनेगा? फीमेल गैमेट। अब ये दोनों जो है कंबाइन करेंगे, फ्यूज़ करेंगे, और ये जो फ्यूज़ करेंगे तो जो है जाइगोट बनेगा। फ्यूज़ करने के बाद क्या बनेगा? एक सिंगल सेल हो जाएगा।
एक क्या हो जाएगा, सिंगल सेल। अब मैं इसको दूसरी तरह से दिखाती हूँ। तो ये हो गया मेल गैमेट, जो किससे निकले, स्टैमन से निकले। अब दूसरे हो जाएंगे फीमेल गैमेट, जो कि ओव्यूल्स में बने। ये एंथर ने प्रोड्यूस किया और ये ओव्यूल में बना। दोनों जो है कंबाइन किया और दोनों कंबाइन करके क्या हो गया, ये बन गया एक सिंगल जो है सेल बन गया, एक सिंगल सेल बन गया। और जिसका नाम दिया हम लोगों ने जाइगोट, क्योंकि ये सिंगल हो गया। पहले तो अलग अलग था तो इसीलिए नाम अलग अलग था, मेल गैमेट फीमेल गैमेट। लेकिन बाद में क्या हो गया, एक ही हो गया, तो इसीलिए हो गया एक सिंगल सेल। और जिसको कहेंगे जाइगोट कहेंगे, जिसको क्या कहेंगे हम लोग, जाइगोट कहेंगे। और फीमेल गैमेट को एग भी कहा जाता है। फीमेल गैमेट को क्या कहा जाता है, एग भी कहा जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये कौन सा नेशन में हम लोग पहुंच गए, पॉलिनेशन में। अब ये पॉलिनेशन होता क्या है, तो क्या ये कंट्री का नाम है, तो नो, ये कंट्री का नाम नहीं है। ये जो है ये किस वर्ड से आया है, पॉलन ग्रेन के वर्ड से आया है। पॉलन ग्रेन इसमें समाया हुआ है। और ये उसी का जो है अब उसी के बारे में ये जो है हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। तो जो फ्यूज़न होगा फीमेल गैमेट का, जो फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होता है, तो फीमेल गैमेट का फ्यूज़न, मेल गैमेट आएगा तभी फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होगा। तो ये जो मेल गैमेट है, ये जो पॉलन ग्रेन है, वो कैसे जो है फ्लावर पहुंचता है, स्टिग्मा पे। ये स्टिग्मा पे पहुंचेगा तभी ये इधर जाएगा, इधर स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन जाएगा, तभी ये ओव्यूल के पास जाएगा, ओव्यूल में फीमेल गैमेट के पास, और फीमेल गैमेट से मिलेगा तभी जाइगोट बनेगा। तो अब ये जो है स्टिग्मा पे जाने के लिए क्या होगा, ये जो प्रोसेस होगा, स्टिग्मा पे जाने का प्रोसेस जो होगा, दैट इज़ कॉल्ड पॉलिनेशन। उसको क्या कहेंगे, पॉलिनेशन हम लोग कहते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनेशन, तो पॉलिनेशन क्या होता है, तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। क्या कहेंगे हम इसको, पॉलिनेशन। जो जब पॉलन ग्रेन से जो है, पॉलन ग्रेन जो एंथर में है, उससे जो है कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो रहा है, उसको कहेंगे पॉलिनेशन। किसको कहेंगे, पॉलिनेशन। तो ये है पॉलिनेशन। अब ये कैसे जाएगा, कैसे स्टिग्मा पे, तो ये क्या होगा, बहुत तरीके से जाएगा। तो क्या क्या तरीका होगा जाने का, तो ये चूँकि हल्का होता है तो विंड से एक जो है विंड से जाएगा। जब कभी कभी क्या होता है, तितली जो है फूल पे बैठ जाती है तो उसके लेग में जो है पॉलन ग्रेन चिपक जाता है, और ये पॉलन ग्रेन जो है, अब वो तितली दूसरे फूल पे गई तो उसके साथ क्या हो गया, तितली के पैर में चिपक गया तो क्या हो गया कि फिर दूसरे जो फ्लावर पे गई तो उसके स्टिग्मा पे वो पैर में जो लगा हुआ पॉलन ग्रेन था वो उस पे चिपक जाता है, और जिससे कि पॉलिनेशन हो जाता है। अब यहाँ पे जो है बूझो पूछ रहा, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन पूछ रहा है, जो आपको जानना चाहिए कि फ्लावर जो है कलरफुल और जो है फ्रेगनेंट क्यों होते हैं, क्यों कलरफुल होते हैं। कलरफुल मीन्स जिसमें बहुत अच्छे अच्छे कलर होते हैं वो क्यों होते हैं, और उसमें वो सेंटेड क्यों होते हैं। फ्लावर को आपने देखा होगा, जो चंपा, चमेली, ये जो फ्लावर है, देन रोज़ फ्लावर, तो इसके अलग जो है स्मेल होता है, तो क्यों होता है। और जो है ये कलरफुल बहुत सुंदर क्यों दिखते हैं, क्योंकि ये जो है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। और इंसेक्ट को क्यों अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ये पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे ही इंसेक्ट बैठेगा तो क्या होगा, उसके लेग में चिपक जाएगा, उसके बॉडी पार्ट में चिपक जाएगा पॉलन ग्रेन। फिर ये दूसरा फ्लावर पे जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, फिर स्टिग्मा पे आ जाएगा, और इससे क्या हो जाएगा, फिर जो मेल गैमेट है, जो पॉलन ग्रेन में है मेल गैमेट, वो जो है फीमेल गैमेट से फ्यूज़ करके जाइगोट बना लेगा। तो इसीलिए अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि पॉलिनेशन उनमें हो, तो इसीलिए वो ज़्यादा कलरफुल होते हैं और ज़्यादा जो है फ्रेगनेंट होते हैं, बहुत ही खुशबू वाले होते हैं। तो दो तरह का पॉलिनेशन होगा, एक होगा
सेल्फ मीन्स सिंगल प्लांट, एस फॉर सेल्फ, एस फॉर सिंगल प्लांट। एक प्लांट के फूल में जब क्या होगा, एक प्लांट के फूल में जब एक ही प्लांट है, मान लो कि हिबिस्कस है, तो हिबिस्कस का जो है एक पेड़ जो स्ट्रब्स है इस हिबिस्कस का, तो उसमें बहुत सारे फ्लावर हैं। जैसे रोज़ है, रोज़ का प्लांट अगर गार्डन में है तो एक रोज़ के प्लांट में तो बहुत सारे जो फ्लावर होंगे। तो ये फ्लावर जो होंगे, इस फ्लावर से पे इंसेक्ट अगर बैठ गया तो दूसरे फ्लावर पे जाएगा और इससे क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा। तो जब ये पॉलिनेशन सेम प्लांट में हो, डिफरेंट फ्लावर के साथ सेम प्लांट में हो, एक ही प्लांट में हो, एस फॉर सेल्फ, एस फॉर सेम प्लांट, तो उसको कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। और जब दो प्लांट में हो, एक जो है मान लो कि एक हिबिस्कस का प्लांट गार्डन में जो है वाइट कलर का हिबिस्कस का प्लांट लगा हुआ है, एक जो है येलो कलर का हिबिस्कस का प्लांट लगा हुआ है, तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में होगा, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, क्रॉस पॉलिनेशन। जब दो प्लांट के बीच में हो रहा है, दो प्लांट के किसके बीच में, प्लांट के बीच में तो नहीं होगा, फ्लावर के बीच में होगा। जब दो प्लांट के फ्लावर के बीच में हो रहा है, डिफरेंट प्लांट है, तो हो जाएंगे क्रॉस पॉलिनेशन। क्या हो जाएंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। और एक ही प्लांट में जो होगा, सेम प्लांट में होगा, वो हो जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन से होता क्या है, तो आप देखो यहाँ पे पॉलन ग्रेन है, आप क्या देखते हैं, पॉलन ग्रेन है। ये क्या है, पॉलन ग्रेन है। अब इस पॉलन ग्रेन में क्या है, ये पॉलन ग्रेन जो है ये क्या कंटेन कर रहा है, ये जो है मेल गैमेट को कंटेन कर रहा है। अब ये पॉलन ग्रेन में एक बड़ा सा जो है स्टिग्मा पे तो बैठ गया, इसमें बड़ा सा ट्यूब डेवलप हो गया। इसमें क्या डेवलप हो गया, पॉलन ट्यूब इसको कहेंगे। और ये पॉलन ट्यूब से क्या हो गया, एक ट्यूब हो गया, पाइप हो गया, और उससे जो ये है मेल गैमेट जो है यहाँ तक पहुँचेगा। और यहाँ पे जो है जिसको ओवम या जो फीमेल गैमेट कहेंगे। तो फिर ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो है, एक जो है ये है मेल गैमेट और ये फीमेल गैमेट। तो आप देख सकते हैं कैसे इसमें फ्यूज़न हो गया है। फ्यूज़न होके पहले तो अलग अलग था, ये यहाँ पे डॉट था, एक यहाँ पे डॉट था, ये दोनों मिल गया और क्या बन गया, फीमेल गैमेट मिल गया और मेल गैमेट मिल गया, तो ये बन गया जाइगोट। ये क्या बन गया, जाइगोट बन गया। ये क्या बन गया, जाइगोट बन गया। तो हमने यहाँ तक जो है पढ़ लिया। तो ये क्या हो गया, फ्यूज़न हो गया। इसमें क्या हो गया, दोनों फ्यूज़ कर गए। तब जब फ्यूज़न होगा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का, तो फ्यूज़न, एफ फॉर फ्यूज़न, एफ फॉर जो है फर्टिलाइजेशन, एफ फॉर फर्टिलाइजेशन। मेल गैमेट Mg प्लस Fg में क्या हो गया, ये क्या कर गया, कंबाइन कर गया, फ्यूज़ कर गया, तो ये बन गया जाइगोट। और ये जो प्रोसेस हो गया फ्यूज़न का, दिस इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इसको क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे फर्टिलाइजेशन कहेंगे। अब ये जाइगोट किस में डेवलप होगा, पहले क्या हो गया, मेल गैमेट था, दूसरा था फीमेल गैमेट, दोनों कंबाइन हो गया जाइगोट। अब जाइगोट जो होगा वो किस में, एम्ब्रायो में डेवलप होगा। ये किस में डेवलप होगा, एम्ब्रायो। तो पहले मेल गैमेट जो कि पॉलन ग्रेन में था, फीमेल गैमेट जो ओव्यूल में था, अब ये दोनों कंबाइन कर दिया, जाइगोट बन गया और जाइगोट से एम्ब्रायो बन गया। तो ये है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप देखिए दो पार्ट से हुआ यहाँ पे, एक जो है हो गया किससे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। तो दोनों का कॉम्बिनेशन का जो कैरेक्टर आएगा उसमें, जो भी प्लांट जो है अगर सीड से ग्रो करता है, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो हमने पढ़ा, मेल गैमेट जो है और फीमेल गैमेट जो है, दोनों का कैरेक्टर मिलेगा। तो लेकिन जो स्टेम कटिंग में क्या होगा कि एक ही तरह का, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ, तो यहाँ पे एक ही तरह का कैरेक्टर मिलेगा। तो ये होता है जो है फर्टिलाइजेशन में। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन। फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं।
तो यहाँ पे क्या हमने देखा, ये जो है जाइगोट जो है बन गया। यहाँ पे सीड जो है ओव्यूल में क्या हुआ, ये क्या है, ओव्यूल है, ये ओवरी है, ये क्या हो गया, ओवरी। और इसके अंदर जो है वो क्या है, ओव्यूल है, जिसके अंदर ये दोनों फ्यूज़न कर रहा है। तो यहाँ पे फ्यूज़ करके ओव्यूल के अंदर जो है जाइगोट बन गया। ओव्यूल के अंदर क्या बन गया, जाइगोट बन गया। और ये जाइगोट किस में बदल जाएगा, एम्ब्रायो में बदल जाएगा। ये जाइगोट किस में बदल जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जो है ओव्यूल है, ये जगह किसको क्या कहेंगे, ओव्यूल कहेंगे। और ये दोनों जो है क्या बन गया, ये यहाँ पे जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट बन गया और जाइगोट किस में बन जाएगा, एम्ब्रायो में बन जाएगा, डेवलप हो जाएगा। अब ये एम्ब्रायो हो गया तो इसको कहेंगे हम लोग सीड। इसको क्या कहेंगे, सीड कहेंगे। तो सीड जो हो गया वो कहाँ से डेवलप हो गया, कौन से एरिया से, ओव्यूल से। और ओव्यूल से क्या हो गया, सीड डेवलप हो गया। और वो जो मैंगो, जैसे हम लोग मैंगो खाते हैं तो मैंगो का पल्प खाते हैं, गुठली नहीं खाते हैं। गुठली क्या है, सीड है। गुठली क्या है, सीड है। तो जो पल्प जो होता है वो होता है ओवरी। पल्प क्या होगा, ओवरी होगा। तो ये ओवरी जो है फूलता जाता है, स्वेलिंग, और ये बन जाता है फ्रूट। ओवरी बन गया फ्रूट, और सीड कौन बन गया, ओव्यूल जो है वो सीड बन जाता है। और जो भी पार्ट होते हैं, पिस्टल, स्टेम, ये पेटल, सेपल, ये सारे झड़ जाते हैं टाइम के साथ। बस रह जाता है दो चीज़, ओव्यूल और ओवरी। तो ओव्यूल हो गया सीड और ओवरी हो गया फ्रूट। ओव्यूल क्या हो गया, ओव्यूल हो गया सीड, और ओवरी हो गया फ्रूट। तो ये होता है। कहीं कहीं क्या होता है कि सीड ही हम लोग खाते हैं, फ्रूट जो है छोड़ देते हैं। जैसे वॉलनट का जो एलमंड होता है, एलमंड के ऊपर क्या होता है, जो सूख जाता है, और उसके बाद दाल, एलमंड क्या हो गया, ये तो सीड हो गया। और वॉलनट क्या हो गया, सीड नहीं हुआ। इसकी वॉलनट जो है, वॉलनट के अंदर का पार्ट हम लोग खाते हैं, फ्रूट जो होता है हार्ड हो जाता है। तो ये होता है। अगेन सीड जो होते हैं, जो सीड जो कंटेन करते हैं एम्ब्रायो, एम्ब्रायो किससे डेवलप हो गया, जाइगोट से। और ये एम्ब्रायो जो है बेबी प्लांट है। ये बेबी प्लांट अगेन इसको कोट की ज़रूरत है। तो गर्मी से प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं, ये इन्वायरमेंट के अनफेवरेबल, जैसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, बहुत ज़्यादा जो है ड्राइनेस हो गया, पानी है ही नहीं एटमॉस्फेयर में, तो क्या हो गया, ड्राई कंडीशन से बचाने के लिए, ताकि वो सीड मरे नहीं, ताकि वो एम्ब्रायो मरे नहीं, ताकि वो बेबी प्लांट मरे नहीं। तो सीड के ऊपर क्या होता है, कोटिंग होता है। तो सारे सीड के ऊपर, जैसे अगर चना का सीड लेंगे तो उसमें भी उस कोट को अगर हटाएंगे तभी हमको उसमें जो है सीड मिलेगा, एम्ब्रायो मिलेगा। तो उसी तरह सारे सीड के में क्या होता है, कोट होता है, जो कि प्रोटेक्ट करता है अनफेवरेबल कंडीशन से। जैसे पॉलन ग्रेन में कर रहा था, जैसे स्पोर में, उसी तरह ये करता है। तो इस तरह जो है सीड और फ्रूट बनता है। तो फ्रूट हो गया आपका ओवरी, और सीड हो गया आपका ओव्यूल। अब है सीड डिस्पर्सल। अब इसको क्या कहेंगे, सीड डिस्पर्सल। जैसे असेंबली डिस्पर्स्ड होता है, असेंबली डिस्पर्स्ड होगा तो क्या होगा, आप लोग अपने अपने क्लास में चले जाते हैं, तो डिफरेंट क्लास हो जाता है, एक जगह तो नहीं होता है, डिफरेंट प्लेस हो जाता है। तो सीड उसी तरह क्या होगा, जब सीड डिफरेंट प्लेस पे चला जाएगा तो उसको कहेंगे सीड डिस्पर्सल। उसको क्या कहेंगे, सीड डिस्पर्सल कहेंगे। तो अब ये सीड डिस्पर्स कैसे होगा, ये तो आदमी तो नहीं है, ये तो बच्चे नहीं है कि असेंबली में से बच्चे इधर उधर चले जाते हैं, तो मूव भी नहीं कर सकता है। तो ये जो सीड डिस्पर्सल होता है, ये हम ही आप लोग के द्वारा होता है। जब हम लोग वॉक करते हैं, कभी कभी क्या होता है, जब हम लोग पार्क में या फॉरेस्ट में वॉक करते हैं, तो ये हमारे जो है फ्रूट या सीड जो है कपड़े में चिपक जाता है, और ये चिपक के क्या चला जाता है, दूसरे जगह चले जाता है। तो इस तरह क्या होगा, दूसरे जगह पहुंच जाता है।
और वहाँ पे ग्रो करेगा। तो इस तरह सीड डिस्पर्सल हो जाएगा। और भी क्यों सीड डिस्पर्सल ज़रूरी है? तो सीड डिस्पर्सल अगर नहीं होगा तो सारे सीड क्या होंगे, जो एरिया के सीड होंगे वहीं पे उगेंगे। जैसे सीड और क्या होगा, एक ही जगह इकट्ठा हो जाएगा, एक जगह इकट्ठा हो जाएगा तो सबके बीच में लड़ाई होगी। लड़ाई होगी किसके लिए? सीड किस सीड को क्या चाहिए? इसको तो मनी नहीं चाहिए, इसको तो पैसा नहीं चाहिए, इसको तो सनलाइट चाहिए, इसको तो वाटर चाहिए, इसको तो मिनरल चाहिए, इसको तो स्पेस चाहिए। तो ये सब सारे फैक्टर के लिए सनलाइट, वाटर, मिनरल और स्पेस, तो क्या हो गया, एस स्क्वायर डब्लू एम, S²WM, सनलाइट, स्पेस, वाटर, मिनरल। किसके लिए लड़ाई होगा? सनलाइट, स्पेस, वाटर एंड मिनरल। ठीक है। तो हेल्दी प्लांट कोई भी नहीं उगेगा। जो बेबी प्लांट से जो हेल्दी प्लांट बनेगा, सीड से क्या हो जाएगा? बेबी प्लांट है, उसमें एम्ब्रायो क्या है? बेबी प्लांट है। सीड क्या है? सीड के अंदर एम्ब्रायो है, एम्ब्रायो जो है बेबी प्लांट है। तो हेल्दी प्लांट नहीं बनेगा। तो ये फ़ायदा होता है सीड डिस्पर्सल का। सीड जो है दूर चले जाते हैं, डिफरेंट प्लेसेस पे चले जाते हैं, तो उनके बीच में जो कंपटीशन होगा बच जाएगा, और जिससे कि वो अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, उनको सब कुछ मिल पाएगा, सनलाइट, मिनरल, ये सारे कुछ आ जाएगा। और ये नए इन्वायरमेंट में भी चले जाएंगे, और नए इन्वायरमेंट में भी जो है अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। जैसे एक बार क्या हुआ कि हमारे देश में जो गेहूँ आया था, गेहूँ के साथ जो गाजर घास देखते हैं ना, जो रोड साइड में जो होता है, जो डिज़र्टेड प्लेस में होता है, तो वो रशिया के साथ, रशिया में जो रशिया से शायद आया था गेहूँ, तो उसके साथ ये आ गया था, उसके बीज आ गए थे। तो जब ये इंडिया में क्या हो गया, ये अपने आप ग्रो करना शुरू किया, तो कुछ क्या हो गया कि वहाँ का प्लांट इधर आ गए। तो ये कैसे हो गए? सीड डिस्पर्सल के। तो नए एरिया के लोगों को नए प्लांट का जो है प्लांट का यूज़ करने को मिलेगा। तो ये अच्छे होते हैं, सीड डिस्पर्सल बहुत ही अच्छा होता है। तो ये कैसे कैसे होता है, तरीका क्या है? तो सीड अगर हल्के होते हैं तो ये हवा जो है उड़ा के ले जाता है, वाटर उसको बहा के ले जाता है, और एनिमल जो है, एनिमल की बॉडी में चिपक के चला जाता है। तो इस तरह होता है। जैसे कोकोनट का जो होता है, क्या होता है कोकोनट, आप देखते हैं तो पानी के पास जनरली पाया जाता है, तो वो पानी के सहारे दूसरी जगह पहुंच जाएगा, और दूसरी जगह जो है कोकोनट हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं, कुछ में विंग्स भी होते हैं, विंग्स वाले सीड। आप देखो, हमने चिड़िया का विंग्स के बारे में सुना था, तो यहाँ तो बीज का भी विंग्स है। तो लेटेस्ट स्टडी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो कैसे विंग्स, ये जो है किसके विंग्स हैं? ड्रामस्टिक और मैपल के विंग्स हैं। किसके विंग्स हैं? ड्रामस्टिक और मैपल्स के विंग्स हैं। तो आप देख सकते हैं ये ड्रामस्टिक है, ये क्या है? ड्रामस्टिक है, और ये क्या है? मैपल है, और इसकी बहुत सुंदर विंग्स भी आपको देखने में मिल रहा है। अब कुछ सीड जो होते हैं हल्के होते हैं, और उनमें हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है। और ये सीड जो होते हैं वो हेयरी सीड, आक जो मदार का होता है, और सनफ्लावर का होता है, हेयरी फ्रूट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इस तरह का हेयर है, और इस तरह का जो है मदार का आप इधर देख सकते हैं। तो ये जो है उनको हवा की सहायता से एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है। तो एक जगह से दूसरे जगह सीड गया तो उसको क्या कहेंगे? सीड डिस्पर्स्ड हो गया, सीड डिस्पर्सल हम लोग कहेंगे। कुछ सीड वाटर से, तो जैसे मैंने बताया था कि उनमें फ्लोटिंग की एबिलिटी, वो हल्के होते हैं, और जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते हैं। अब कुछ सीड जो एनिमल से, तो एनिमल के लिए क्या चाहिए? स्पाइनी सीड और हुक होना चाहिए। तो स्पाइनी सीड और जिसमें हुक होता है वो बॉडी से चिपक जाते हैं, और एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। जैसे जैंथियम और उरेना है, जैंथियम और उरेना है। और जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं इस तरह जैंथियम है, और जो कि बॉडी से चिपक जाता है। जैसे कुछ सीड आप जाते होंगे गार्डन में, वो आपके कपड़ों से चिपक जाता है।
तो उस तरह क्या हो गया, सीड डिस्पर्स्ड हो गया। और कुछ सीड जो होता है खुद ब खुद इतना जो है ब्रस्ट करते हैं जब वो पक जाते हैं, और तो क्या होता है कि सडन ब्रस्ट जो है होता है, और सारे सीड जो है बहुत दूर तक फैल जाते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है इस कैस्टर और बालसम, जो कि जो है स्प्रेड कर जाते हैं, जो स्कैटर्ड हो जाते हैं दूर प्लेस तक। तो ये क्या हो गया, सीड डिस्पर्स्ड हो गया। तो इस तरह हमने देखा कि कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से सारे टर्म क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू।